तो आज आप लोग को बताएंगे सितंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो पहला स्टेप है, आप लोग अगर 6 से 7 घंटा 6 से 7 घंटा अथी करते हो, 6 से 7 घंटा अथी करते हो कि नहीं, 6 से 7 घंटा कोचिंग या ऑनलाइन पढ़ते हो, तो 6 से 7 घंटा मतलब 6 से 7 घंटा आपको स्कूल या कोचिंग कुछ के भी अलावा मतलब जैसे पढ़ाई के अलावा देना है। ठीक, इसको बाद 6 से 7 घंटा के बाद 6 से 7 घंटा के बाद आपको 2 घंटा मैथ में देना है, 2 घंटा मैथ में देना है, 2 घंटा 2 घंटा मैथ में देना है। अब बाकी से मान लो 10th क्लास के बच्चों, तो 2 घंटा साइंस के दो, 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए आप अथी सोशल साइंस में, और हिंदी इंग्लिश अन्य भाषा में संस्कृत मिला कर दीजिए 1.5 घंटा 1.5 घंटा। इतना समय आप देना शुरू कीजिए। अगर कुछ भी नहीं तो सबसे पहले सुनो, सटीक तरीका सबसे पहले बताने जा रहे हैं। सटीक तरीका कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, सबसे पहला नंबर कुछ भी नहीं, कोई टॉपिक भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं अगर पढ़े हो, तो एक क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक लेने के बाद चैप्टर वाइज अपना याद करना शुरू करो। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट उत्तरीय प्रश्न, पूरा एकदम क्वेश्चन बैंक का जो है। जैसे मान लीजिए आप शाम को बैठे ऑब्जेक्टिव बात करने के लिए, चलो शाम को बैठे आप ऑब्जेक्टिव बात करने के लिए, कितना बजे से, तो 6 बजे बैठे आप 6 बजे बैठे। ठीक, 6 बजे अगर बैठे आप, तो कम से कम 3 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़े। 3 घंटा में जितना भी एक विषय को, किसी को भी एक विषय लीजिए। अगर आप लोग 12th में जैसे मान लीजिए फिजिक्स ले लीजिए, और अगर आप लोग 10th में तो जैसे साइंस लीजिए, सोशल साइंस लीजिए, मतलब किसी पूरा जब तक नहीं हो जाएगा ऑब्जेक्टिव तब तक पढ़ते रहिए। ये हो गया सांस वाला प्रोसेस। इतना पढ़ने के बाद 3 घंटा ये पढ़ने के बाद खाना वाना खाइए। खाना वाना खाने के बाद, खाना वाना खाने के जस्ट बाद आप जो मतलब अगर आप पढ़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो नोट्स बनाए गए हैं, राइटिंग नोट जो आप बनाए हैं, उसको आधा घंटा सब विषय पर ध्यान दो। आधा घंटा, ज्यादा नहीं। आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा बायो, आधा घंटा मैथ, आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश। खाना वाना खा के 10 बजे से आधा घंटा दो, कम मतलब 11-12 बजे तक पढ़ो। फिर आप पढ़ने के बाद आपको एक जरूर मन में सोचना कि सुबह से उठ के अभी तक हम क्या किए हैं, ये सबसे पहला नंबर सोचना है। उसके बाद आपको प्लानिंग करना है, कल क्या क्या करना था। आप प्लानिंग सबसे पहले करिएगा कि सुबह उठना है। सुबह उठते के साथ जो जो हार्ड विषय है, सबसे पहले नंबर ध्यान दो, जो जो हार्ड विषय है। अगर मान लें 10th के लिए मैथ साइंस, इससे क्या हार्ड है, तो 10th के लिए मतलब सबसे पहले मैथ, उठने के साथ 1 घंटा मैथ में देना, 1 घंटा जो तुमको हार्ड विषय लगेगा, वीक विषय, सुबह से उठने के साथ उसको याद करो। और 12th के लिए उसी प्रकार से मान लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब हार्ड है, तो इसको आप लोग 3 घंटा के मतलब 8 बजे तक सबसे पहले उठने के 1 घंटा तक करो। फिर बाहर उधर जाओ, बाहर उधर जाने के बाद फिर आप उधर से आओ, उधर से आने के बाद फिर ध्यान दो। फिर जब 8 बजे तक मतलब ये जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दो। अब 8 बजने के बाद 9 बजे आप खाना खाओ। फिर 9 बजे से या क्लास या कोचिंग या ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब जिधर जाते हो आप उधर जा सकते हो। सबसे पहला नंबर आपको फिर उधर से आप मतलब मान लीजिए 4 बजे तक कोचिंग या किधर से भी सब तो चलिए होगा। 4 से 5 आप घूमो, 4 से 5 आप घूम लो, 4 से 5 घूम लो आप 1 घंटा। फिर आप उसी प्रकार से 6 बजे से ऑब्जेक्टिव, आज मतलब कल फिजिक्स किए थे तो आज केमिस्ट्री कर लीजिए पूरा ऑब्जेक्टिव एक साथ में। फिर उसी प्रकार से अगला दिन आज बायो, कल बायो कर लेंगे। मतलब इस प्रकार से आप रूटीन बनाइए। क्वेश्चन बैंक को पूरा धो धा के पी जाइए। सबसे पहला नंबर
इससे बाहर किधर से भी नहीं आने वाला है। इन 100% गारंटी कहते हैं, लिख के देते हैं 100%। अगर आपने अगर आपने पूरा क्वेश्चन बैंक के निचोड़ लिए तो आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में कितना पूछता है, 70 नंबर पे पूछता है। 70 नंबर से आपको 35 नंबर बनाना रहता है, जिसमें से अगर बहुत करेगा तो 20 से 25 क्वेश्चन नया भी आएगा। 20 से 25 क्वेश्चन नया भी आएगा, तब पर भी आपको 45 आ रहा है। उसमें 45 में कितना करना है, 35 से करना है। तो इससे आपको आसान कहाँ मिल रहा है, इससे पहले बताइए। इसी को पूरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाला लड़का टॉप करता है, करोगे भी। आप ध्यान दो क्वेश्चन बैंक पर, पूरा ध्यान दो क्वेश्चन बैंक पर। जो अपना हैंड राइटिंग लिस्ट बनाया उसको पूरा 10 घंटा हर विषय पर दो। ऑब्जेक्टिव शाम को याद करो और सब्जेक्टिव सुबह याद करो, बस सीधा जवाब सब विषय का। अब बाकी दिन भर तुम कुछ करो। 3 घंटा तुम ऑब्जेक्टिव पर सांझ के दो और 3 घंटा ऑब्जेक्टिव सुबह सब्जेक्टिव सुबह पर दो। अब बाकी 3 घंटा तुमको किया थी अपना हैंड राइटिंग पर देना है। हैंड राइटिंग जो नोट बनाए हो अपना हाथ से उसको पर देना है 9 घंटा। अब बाकी 9 घंटा, मान लो 6 घंटा तुम उधर से पढ़ कर, 9 6 कितना 15 घंटा। 15 घंटा तुम 7 घंटा सो जाओ। 7 घंटा 15 7 कितना हुआ, 15 7 22 घंटा। 22 घंटा तब पर भी आपको 2 घंटा बचा समय घूरने खेलने फिरने कुछ भी करने के लिए 2 घंटा समय बच रहा है। आप इतना कर लिए, पक्का बताते हैं आपको टॉपर, आप ही अगला टॉपर होइएगा, तय है। अभी से इतना करना शुरू कर दो। अभी भी कहते हैं न 1 महीना होते होते अपना आपको इतना बिलीव ऊंचा हो जाएगा कि लगेगा नहीं कुछ न कुछ तो अब हम पढ़े हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से, अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे, अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।